हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। ये है हमारा शिफ्ट टू का। कौन सी शिफ्ट टू? 27 जनवरी 2024 का शिफ्ट टू, लेक्चर नंबर 2। आज हम लोग क्या करेंगे, अगले 10 क्वेश्चन करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने शिफ्ट टू के 27 जनवरी के पहले 10 क्वेश्चन कर लिए थे। तो अगले 10 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है, अ बुलेट इज फायर्ड इनटू अ फिक्स्ड टारगेट लूजेस 1/3 ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर ट्रेवलिंग 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर चलने के बाद क्या हो रहा है? 4 सेंटीमीटर चलने के बाद वो क्या कर रही है? अपनी 1/3 वेलोसिटी लूज कर दे रही है। इट पेनेट्रेट्स फर्दर d इंटू 10⁻³ मीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। द वैल्यू ऑफ d इज, हमसे पूछा जा रहा वैल्यू ऑफ d इज क्या होगी। तो देखो क्या होगी, एक सेकंड। ठीक। हमें पता है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। तो यहां पे क्या बोल रहा है कि बुलेट फायर हुई और उसने 1/3 अपनी वेलोसिटी को क्या कर दिया? लूज कर दिया। 1/3 अपनी वेलोसिटी क्या कर दिया? लूज कर दिया। तो बची कितनी? 2u/3। तो ये क्या हो गया? 2u/3 का स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा, लूज कर रही है तो यहाँ पे हम लोग साइन यूज करेंगे किसका? माइनस का। ठीक। कितनी चल रही बोल रहा है वो? कितनी चल रही है? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एस की जगह क्या रख दोगे? 4। तो क्या बन गया ये? यू स्क्वायर, इसको इधर भेजो 8a इक्वल्स टू, इसको इधर भेजो यू स्क्वायर माइनस 4u² बाय 9। तो 9 - 4 5u²/9। ये कौन बन गया? 8a। ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब इसको ऐसे ही रहने दो, बिल्कुल छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। अब ये बताओ, उसके बाद उसके बाद मतलब जब उसकी वेलोसिटी 2u/3 हो चुकी है तब वो पेनिट्रेट कर रही है आगे और कमिंग टू क्या हो जा रही? रेस्ट। माने अब फिर से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई यहां से। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। और अब इस समय इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 2u/3 का क्या करोगे? स्क्वायर और माइनस 2a x ले लिया। इसको क्या ले लिया? x। और यही x हमको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो इसको इधर भेजा 2ax इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4u²/3 क्या हो जाएगा? 9। अब ये जो एक इक्वेशन दिख रही है हमको ये, और एक दिख रही है ये, इन दोनों का क्या करने जा रहे हैं? रेशियो लेने जा रहा है। ले लो रेशियो इन दोनों का। इन दोनों का रेशियो लेंगे तो क्या मिलेगा? 8a/5u²/9। और इसको लोगे तो 2ax इक्वल्स टू 4u²/9। तो देखो 9 से 9 कैंसिल। उसके बाद क्या होने वाला है? a से a कैंसिल, 2 से 8 4 टाइम्स, तो 4 4 जा क्या हो गया ये? ठीक है, 4 4 जा क्या हो गया? 16। और 5 u² से u² कैंसिल, अपॉन में कौन बचा? x। तो x बराबर क्या हो गया? 16/5। 16/5 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 3.2 मीटर। ठीक, 3.2 मीटर। अच्छा, ये सेंटीमीटर में आ रहा ना, क्योंकि हम लोगों ने तो यहाँ पे हर चीज को किस में यूज कर रखा था? सेंटीमीटर में। तो एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, 3.24 सेंटीमीटर लिया था यहाँ पे, और उससे हम लोगों ने आंसर निकाला ये। और इसको भी हम लोग मान लेते हैं कि ये सेंटीमीटर में आ गया ना आंसर, सेंटीमीटर में। ठीक है। अब हम लोगों को निकालना था कि d इंटू 10⁻³ मीटर बनाएगा। तो अगर इसको हम लोग मीटर के लिए कन्वर्ट करेंगे तो देखो आंसर एक भी मैच करने वाला नहीं है। तो ये एक क्वेश्चन इस दिन का कैसा आया था?
थोड़ा सा गलत आया था, जो कि बोनस क्वेश्चन बना था। कौन सा क्वेश्चन? ये बनेगा बोनस क्वेश्चन, जिसके नंबर सबको दिए जाने वाले हैं। ठीक है, चलो अगले पे आ जाओ। अगला कह रहा है कि ए हैवी आयरन बार, एक हैवी आयरन बार है ऑफ वेट 12 kg इज हैविंग इट्स वन एंड ऑन द ग्राउंड एंड द अदर एंड ऑन द शोल्डर ऑफ अ मैन। ओ माय गॉड, इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन आ गया बहुत एकदम तोता की तरह याद करने वाला सवाल। एक रॉड है, उसको हमने अपने कंधे पे टिका लिया, ऐसे टिकी है पीछे की तरफ ना, ऐसे कंधे की तरफ ऐसे टिका दी नीचे, और इस रॉड का मास मान लो कि W है। इस रॉड का मास कितना है? W है। अगर इसको हमने कंधे से टिका के नीचे जमीन पे टिका दिया किसी भी एंगल पे, चाहे किसी भी एंगल पे, तो क्या होगा ऐसी सिचुएशन में? क्या होगा देखो, क्या होगा, जो वेट एक्सपीरियंस होगा कहाँ? शोल्डर पे। जो वेट एक्सपीरियंस होगा कहाँ? शोल्डर पे, वो हमेशा W/2 होगा। कितना होगा? W/2। और इसका मास कितना है? 12 kg। इसका मतलब कि कितना मिलेगा? 6 kg। इसमें कुछ सोचना नहीं है, एकदम लगाओ, उड़ाओ, आगे बढ़ जाओ बिना किसी टेंशन के। ठीक, करके देखने की कोई विशेष रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर करके देखना है, मान लो, लो थोड़ा सा देख ही लो कि ये किसी का शोल्डर है, मान लो ये कल्लू खड़े हैं यहाँ पे, इनका कल्लू का शोल्डर यहीं रह गया, इनके मुंह में चिपक गया, कोई बात नहीं। तो ये एंगल बना दिया हमने, कोई भी एंगल है, इससे कोई लेना देना नहीं है, थीटा। और यहाँ पे क्या लग रहा होगा? इसका वेट। यहाँ पे इस कंधे पे एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी, मान लेते हैं फोर्स क्या है? F1। इस पॉइंट पे भी एक फोर्स लग रहा होगा, F2। हमें चाहिए इस पॉइंट का, तो क्या करना है? हमें निकालना पड़ेगा इस पॉइंट के अराउंड टोटल टॉर्क। इस पॉइंट से लेके चलेंगे तो टोटल टॉर्क कितना दिखाएंगे? 0 इक्विलिब्रियम के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में होगा क्या? देखो, ऐसी सिचुएशन में ये होगा कि F1 के लिए इसकी लंबाई कितनी है? L। F1 के लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है? ये, तो ये क्या है? L cos थीटा। प्लस W के लिए, W क्या है? फोर्स। इसके लिए लंबाई कितनी होगी? ये यहीं लग रहा है, कितने पे? आधे पे, तो L/2 cos थीटा। तो cos थीटा कहाँ चला गया? 0 में। L कहाँ चला गया? 0 में। बचा कौन? F1 इक्वल्स टू W/2। माइनस का आएगा, कोई बात नहीं, माइनस से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये क्या होगा? W/2। इसीलिए इसको डायरेक्ट याद रखना है कि कितना होता है? W/2 होता है। कुछ भी दे दे, 100 kg, 50 kg, 200 kg, 100 kg, 75 kg का जो भी आधा होता हो, कितना होगा? 37.5। इस तरीके से करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अनदर इज रीजन। असर्शन क्या कह रहा है? ध्यान से सुनो। कह रहा है कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन मूविंग ए पॉजिटिव चार्ज ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। क्या ये बात सही है? हाँ, किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन क्या होता है? जीरो होता है। किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, जैसे ही इधर देखो तैसे ही अटकने लगेगा मैटर। जब तक सामने देखते रहो नहीं अटकेगा कुछ। ठीक है, पीठ पीछे ये भी धोखा दे रहा, देख रहे हो। रीजन आर, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द सही। ठीक है, तो असर्शन भी सही है, रीजन भी क्या है? सही है। असर्शन भी सही है, रीजन भी क्या है? सही है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में अब दोनों करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है? तो ये देखो, ये बैठा है ऑप्शन नंबर 4 कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर क्या है? ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल कह रहा कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हमको कितना है? 3 है। म्यू की वैल्यू दे दी, चलो यही मेंशन कर देता है। म्यू कितना दे दिया? 3। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी दी है हमको 6 × 10⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर।
द रेडिएशन प्रेशर पूछा गया है, रेडिएशन प्रेशर क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, जबकि लाइट की वेलोसिटी दी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलो, रेडिएशन का जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, आई अपॉन वेलोसिटी। क्या होता है, आई अपॉन वेलोसिटी। और म्यू के फॉर्मूले से म्यू क्या होता है, सी बाई वी। तो ये क्या हो जाएगा, सी को नीचे भेज दो, 1/v इक्वल्स टू म्यू बाई सी, तो आई म्यू बाई सी। अब सब कुछ दिया है, आई दिया है कितना, 6 × 10⁸, म्यू दिया है कितना 3, और ये कितना है 3 × 10⁸। इससे कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, बचा कितना 6। तो आंसर कितना हो गया हमारा, 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक, इसमें कुछ सोचना समझना नहीं था, मस्त सवाल, एकदम सुंदर सरल एवं टिकाऊ। अगला, when a polarized sheet is rotated between two crossed polarides, दो पोलराइड हैं, दोनों कैसे क्रॉस्ड सिचुएशन में हैं, then the transmitted light intensity will be maximum for a rotation of, ये क्वेश्चन हमेशा देखो एकदम सेम टू सेम छपेगा, सेम टू सेम छपने वाला सवाल, सेम टू सेम छपने वाला सवाल, आंसर 45 डिग्री। ठीक है, कितना होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी किस पे निकलेगी, 45 डिग्री पे ही निकलेगी। एकदम रट लो तोता की तरह, बिना कुछ सोचे समझे इसको। ठीक है, हर हालत में यही आएगा, हर बार जब भी आएगा यही आएगा। चलो आगे आओ। अगला क्या कह रहा, कि दो स्टेटमेंट है, एक एसर्शन एक रीजन। पहला क्या कह रहा, द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड इज इलास्टिसिटी। क्या ये बात सही है, तो ये बात किसको गलत लग रही है, एकदम भीषण सही बात है। कैसी सही बात है, भीषण सही बात है। आगे कह रहा आर, द रिस्टोरिंग फोर्स डिपेंड्स ऑन द बॉन्डेड इंटर एटॉमिक एंड इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस। तो ये बात देखो सही है, कैसी बात है, सही बात है। अब इसका आंसर यही होना चाहिए, लेकिन कुछ जगहों पे तुमको इसका आंसर ये भी दिखाई दे सकता है। ठीक है, दोनों ए और आर ट्रू तो है देखो, लेकिन इसमें ए फॉल्स था तो ये तो गलत है, ए ट्रू आर फॉल्स है ये भी गलत है। लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, इस पे अगर हम लोग बात करेंगे तो कई जगह ऐसा माना जाएगा कि हाँ भाई करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, माना जा रहा है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, और इसी की संभावना कैसी है, सबसे ज़्यादा 99% क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ही है। तो हमारे हिसाब से आंसर क्या है, ये है, लेकिन कुछ महान ज्ञाताओं ने कहा है कि आंसर ये भी हो सकता है। ठीक है, तो आंसर इसका 3 और 4 दोनों कंसीडर किया गया। आंसर कितना कंसीडर किया गया, 3 और 4 बोथ। ठीक, चलो अगला सवाल कह रहा था, थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मेटल विद वर्क फंक्शन 6.63 EV इज, कितना होगा। हमें पता है, क्या पता है, कि जो वर्क डन होता है, जो वर्क फंक्शन होता है W, इसका फॉर्मूला क्या होता है, H न्यू नॉट। W कितना है 6.63, इलेक्ट्रॉन वोल्ट माने 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई। एच क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट से डिवाइड कर दो, 6.6 इंटू 10⁻34, और यही क्या है, न्यू नॉट। तो देखो ये दोनों एकदम आसपास, क्या काट दो, काट दिया, -34 को ऊपर भेजो तो कितना आएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻34 ऊपर गया, -19 पहले से है, -34 ऊपर गया, -19 पहले से ही है, तो क्या होगा माइनस और ये +15। तो आंसर ये बैठा है देखो, 1.6 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज क्या हो जाएगा हमारा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाओ। ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस, किसी एडियाबैटिक प्रोसेस के समय द प्रेशर ऑफ अ गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कह रहा है कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, क्यूब ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, क्यूब ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बहुत बढ़िया। अब हमें पता है कि P क्या होता है, T इक्वल्स टू गामा अपॉन गामा -1, वेयर व्हाट इज गामा, गामा क्या होता है, पॉइसन कांस्टेंट।
तो अगर तुम इसको पकड़ लिए यहाँ पे, तो गामा अपॉन गामा माइनस वन किसके बराबर हो गया, 3 के। इन दोनों को कंपेयर किया, इधर भेज दिया, क्या हो गया 3 गामा माइनस 3, 3 को इधर गामा को उधर, तो 3 इक्वस टू 2 गामा, तो गामा इक्वस टू कितना आ गया 3/2, और गामा ही तो क्या होता है सीपी अपॉन सीवी, गामा ही हमारा क्या होता है सीपी अपॉन सीवी। तो आंसर कितना बन गया 3/2। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया कौन सा 3/2। ये क्या है हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आ जाओ। उड़ते हुए अगले सवाल पे आए तो कह रहा है कि प्राइमरी साइड ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, टर्न्स रेशियो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी वाइंडिंग्स इज 10:1। क्या है 10:1 है। लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू सेकेंडरी साइड इज 46 ओम, द पावर कंज्यूम्ड इन इट। चलो हमें पता है कि V1 अपॉन V2 ट्रांसफार्मर के लिए क्या होता है N1 अपॉन N2। N1 अपॉन N2 दिया है 10:1, V1 दिया कितना 230, इसको रख दिया 230 डिवाइड बाय V2, तो 0 से 0 कैंसिल, V2 की वैल्यू पता चल गई कितनी 23, V2 की वैल्यू कितनी पता चल गई 23। अब निकालना क्या है पावर, पावर क्या होती, पावर होती है V² अपॉन R। तो सेकेंडरी का रेजिस्टेंस दिया है कितना दिया है 46, और V कितना आ गया 23 आ गया, तो 23 का स्क्वायर माने 23 इंटू 23, एक से काटा दो बार, 2 से 23 को काटा तो 11.5 ये बैठा हमारा आंसर 11.5। ये क्या हो गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, आ गए हम लोग आज के अपने कौन से क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब कि गिवन बिलो are two statements, one is labeled as assertion and another is reason, फलाना ढिमाका नौटंकी नाटक। assertion पढ़ो, in vernier caliper if positive error exists then while taking measurements the reading taken will be more than actual reading। क्या ये सेंटेंस सही लिखा है, तो जिन लोगों ने प्रैक्टिकल करके देखा है उन्हें पता है कि ये सेंटेंस एकदम सत्य एवं सुंदर है। ठीक है, रीजन द जीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर्स माइट हैव हैपेंड ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। ऑब्वियस है कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट से ही होता है, या फिर बच्चे क्या करते हैं लेके बार बार रगड़ रहे हैं उसको, तो ड्यू टू रफ हैंडलिंग की वजह से भी यार उठा के फेंका यहाँ से नचा के, प्रैक्टिकल खत्म, टेबल पे नाचता हुआ वर्नियर कैलिपर पहुंच चुका है। ठीक, तो इसका मतलब रीजन भी क्या है सही है। इसका मतलब कि इसका ऑप्शन सही कौन सा है 1, बोथ A एंड R करेक्ट। R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ क्या हो जाएगा A, R क्या हो जाएगी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि ऐसा नहीं कि गलत क्वेश्चन नहीं आ सकता, गलत क्वेश्चन भी आ सकता है। माने ऑप्शन देखो गलत दिखा, कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने देखे कि ऐसे आए जो एकदम सेम टू सेम आंसर के साथ आने ही चाहिए थे। ठीक है, चलो तो ऐसे क्वेश्चंस को नोट कर लेना है अलग से, और नोट्स बनाते रहो, पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, फॉर्मूला एकदम तोता की तरह याद कर लो, थ्योरी अच्छे से पता होनी चाहिए सबको, जिससे कोई भी कॉन्सेप्ट मिस होने वाला ना हो। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। इसका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो शिफ्ट 2 का कौन से क्वेश्चंस का आने वाला है, एमसीक्यूज हो गए 20। अब हम लोग आएंगे किस पे, जो हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ठीक है उन पे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो। जय हिंद जय भारत।